पिछले लेक्चर में हमने कुछ फलनों के लघुगणक से संबंधित सवालों को पढ़ा था, जिसका हमने लघुगणक और कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अवकलन करना सीखा था। और आज हम लोगों को पढ़ेंगे लघुगणकीय अवकलन। इसका अर्थ क्या है? जिसे मान लीजिए कि हमारे पास दो फलन हैं, cos x और cos 2x। यदि मैं कहूँ कि cos x और cos 2x का आप अवकलन करिए, तो आप क्या करोगे कि सिंपल था, यहाँ पर इसको फर्स्ट फलन मान लोगे और इसको सेकेंड फलन मान लोगे, और इन दोनों में आप क्या लगा दोगे? चेन रूल लगा दोगे, अर्थात प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल का मतलब इसको हम गुणनफल नियम से हल कर सकते हैं। लेकिन कहीं ऐसा हो जाए कि तीन फलन हों, जैसे cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, तो इस स्थिति में अवकलन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? या तो हम इस पूरे cos x इंटू cos 2x को क्या करें, पहला फलन मान लें, और cos 3x को दूसरा फलन मान लें। इस स्थिति में ये बहुत ही बड़ा लंबा प्रोसेस बन जाता है। तो इस लंबे प्रोसेस से बचने के लिए, यानी इस पूरे प्रश्न का सॉल्यूशन छोटे रूप में बनाने के लिए हमें लघुगणकीय अवकलन की सहायता लेना पड़ता है। तो लघुगणकीय अवकलन क्यों है और किस लिए इसका प्रयोग करना है, वो तो क्वेश्चन में ही समझ में आएगा। फिलहाल यहाँ पर आप ये समझो कि यदि cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x का अवकलन करना होगा, तो हमें इसमें दो से अधिक फलन दिख रहे हैं। तो इसी स्थिति में जब दो से अधिक फलन गुणनफल के रूप में होते हैं, तो उनका अवकलन करने के लिए लघुगणकीय अवकलन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब लघुगणकीय अवकलन क्या है? जैसे आपको कुछ समान से नियम याद रखने हैं। इस लघुगणकीय अवकलन को अपनाने से बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। वो क्या है? जैसे यहाँ पर अगर दो फलन गुणनफल के रूप में लघुगणकीय के रूप में हैं, तो उनको log m प्लस log n लिखा जा सकता है। इसी प्रकार अगर log m बटे n के रूप में है, तो उसको log m माइनस में log n लिख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ विशेष प्रकार के लघुगणकीय नियम हैं जिनको आपको याद रखना है, और इन्हीं की सहायता से 5.5 प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर पहला क्वेश्चन है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि हम लोग इसमें लघुगणक क्यों लें? क्योंकि अभी बताया कि तीन फलन जब गुणनफल के रूप में रहते हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए, यानी उनका अवकलन करने के लिए हमारे पास कोई नियम नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं कि इस cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x को सबसे पहले y की इक्वल मानने के बाद दोनों पक्षों का लाग ले लेते हैं। अब लाग लेने से क्या फ़ायदा होगा? लाग लेने से ये फ़ायदा होगा कि जब हम इसको दोनों पक्षों का लघुगणक लेते हैं, तो हमें ये नियम पहले लगाना पड़ता है। जब भी तीन फलन गुणनफल के रूप में हो और उनमें लाग लगाने पर ये प्लस के रूप में बदल जाते हैं, तभी आप इसका x के सापेक्ष अवकलन करना शुरू करोगे। तो जैसे ही हमने दोनों पक्षों का लाग लिया, तो ये हो गया लाग cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर log m इंटू log n का जो फार्मूला है log m प्लस log n, इस सूत्र से हम इसको और विस्तार कर सकते हैं। इसका मतलब कि सबसे पहले अवकलन करने से यहाँ पर इसको हम ऐसे लिखेंगे log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। का मतलब ये तीन फलन गुणनफल के रूप में है, तो इनको हम तीन फलनों के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो नियम आप देख रहे हो log m इंटू n, ये तीन फलनों या चार फलनों या कितने ही प्रकार के फलन गुणनफल के रूप में हों, सब के लिए लागू होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले इसको तो चेंज किया है लघुगणक के नियम से, उसके बाद दोनों पक्षों का बारी बारी से अवकलन किया। तो d अपॉन डी एक्स आप पूरे का अवकलन, यानी इसको हमने ऐसे लिख दिया लघुगणक के नियम से, इस नियम से। ठीक है, शायद आप समझ रहे होगे। log m इंटू एन के फार्मूले से log m प्लस log n लिख दिया। उसके बाद अब जबकि ये सभी क्या हैं, प्लस के रूप में अलग अलग फलनों में बदल चुके हैं, तो ज्यों ही प्लस साइन में आ जाते हैं या माइनस साइन में आ जाते हैं, तभी आप दोनों पक्षों का अवकलन करना शुरू करोगे।
तो यहाँ पर log y का x के सापेक्ष d/dx ऑफ log y और इन सब का बारी बारी से अवकलन करना शुरू कर दिया। तो log y, जबकि हम जानते हैं कि log y का अवकलन यानी log x का अवकलन होता है 1/y और जो x के स्थान पर है उसका फिर से अवकलन d/dx ऑफ y। ये ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पर log y का अवकलन x के सापेक्ष करते हैं, इसीलिए जो x के स्थान पर कार्य करता है उसका फिर से डेरिवेटिव किया जाता है। इसी प्रकार से इसमें मिलेगा log cos x। हमारे पास तो log x का फॉर्मूला है, log cos x का फॉर्मूला नहीं है, इसलिए log और इसको कुछ समय के लिए x मानते हुए log x का अवकलन 1/x और x के स्थान पर cos x है और जो x के स्थान पर है उसका फिर से अवकलन x के सापेक्ष यानी d/dx ऑफ cos x प्लस इसी प्रकार से इसका भी 1/cos 2x हो जाएगा log x मानते हुए और जो x के स्थान पर है उसका फिर से अवकलन d/dx ऑफ cos 2x प्लस cos 3x का अवकलन, मतलब यहाँ log cos 3x, तो log x मानते हुए log x का अवकलन होता है 1/cos 3x। उसके बाद जो x के स्थान पर है उसका फिर से अवकलन x के सापेक्ष cos 3x लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद अब ध्यान से समझना, फिर से हमने क्या किया, यहाँ से cos x का अवकलन माइनस साइन x होता है, इसका डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास है, तो लिख देंगे माइनस में साइन x बटे में ये cos x हो जाएगा प्लस का 1/cos 2x और यहाँ पर cos 2x का अवकलन माइनस में साइन 2x, तो हमने माइनस चिन्ह बीच में लगा दिया, तब माइनस साइन 2x बटे में ये भी हो गया cos 2x और जो यहाँ पर cos इसको x के अनुदिश अवकलन किया, तो जो x के स्थान पर उसका फिर से अवकलन, तो 2x का अवकलन d/dx ऑफ 2x। ठीक है, इसका हमने फिर से अवकलन लिख दिया माइनस, अब यहाँ पर देखो cos 3x का अवकलन होता है माइनस में साइन 3x, तो हमारे पास तो cos x का फॉर्मूला है, cos 3x का फॉर्मूला नहीं है, इसलिए cos 3x का अवकलन इसको x मानते हुए माइनस में साइन x, तो माइनस साइन 3x हो जाएगा, यहाँ पर माइनस चिन्ह बीच में लगाया बटे में cos 3x गुणे जो x के स्थान पर है 3x उसका फिर से अवकलन 3x का अवकलन d/dx ऑफ 3x। ठीक है, अब यहाँ से फाइनल आंसर आएगा माइनस में साइन x बटे cos x बटे माइनस साइन 2x बटे में cos 2x। अब यहाँ पर 2x का अवकलन 2, तो 2 को हमने आगे लिख दिया यहाँ, माइनस 3x का अवकलन 3 होगा उसको आगे लिख दिया, साइन 3x बटे में cos 3x ये हो गया। अब यहाँ से हमने क्या किया, y को इधर भेजते हैं, हमें dy बटे में dx, क्योंकि हमारा उद्देश्य है dy बटे में dx निकालना, इसलिए 1/y को अगर हम दाहिने पक्ष में लाएंगे तो y जो यहाँ आकर के गुणनफल में हो जाएगा और ये वैसे हमने नोट कर लिया है। ठीक है, अब चलते अगले पेज पर। अब इसके बाद यहाँ पर y का मान प्रतिस्थापन कर देते हैं और जो कोष्ठक के अंदर दिखाई दे रहा है उनकी हरों का लॉसा लेकर के हल करना है। तो यहाँ से हमने लिखा इसको, अब ध्यान से समझना, अब यहाँ से dy/dx बराबर y इंटू इतना लिखा, उसी को मैंने नोट कर लिया। अब इसके बाद आपको करना क्या है, आप जानते हो कि साइन x बटे में cos x का जो फॉर्मूला है वो होता है tan थीटा यानी tan x, तो साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर अगर tan थीटा है तो साइन x बटे cos x बराबर क्या होगा, तो आंसर है तो भी tan x होगा। तो इस पूरे सवाल को हमने यहाँ से सॉल्व किया। ठीक है, ध्यान रखना, इस पूरे सवाल को यहाँ से सॉल्व किया, dy बटे dx बराबर y का मान इतना लिखा था और अंदर वाला देखो ध्यान से, अंदर वाला साइन x बटे में cos x, साइन x बटे cos x होता है tan x और साइन 2x बटे cos 2x बराबर होता है tan 2x और साइन 3x बटे cos 3x बराबर लिख देंगे tan 3x। तो फाइनली आंसर y का मान यहाँ लिखा और माइनस में साइन x बटे cos x बराबर होता है tan x और 2 इंटू ये पूरा वैल्यू बन जाएगी tan 2x और साइन 3x बटे cos 3x पूरा ये बन जाएगा 3 tan 3x
और यहाँ से अगर सब में से माइनस को बाहर निकाल दें तो माइनस को बाहर निकाल करके सामने रख देते हैं और ये पूरी तरह से लिख देते हैं। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा और एनसीईआरटी के आधार पर यही आपकी किताब में आंसर दिया हुआ है। ठीक है, आप चाहो तो इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसको छोटा रूप बनाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है। तो आपका आंसर एनसीईआरटी किताब के आधार पर यही सॉल्यूशन सही है। ठीक है, तो इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, हमारा उद्देश्य रहेगा सबसे पहले इसको y के इक्वल मानना। तो y बराबर पूरे वर्गमूल के अंदर लिखा हुआ है एक भिन्न के रूप में x माइनस 1, x माइनस में 2 और x माइनस में 3, x माइनस 4 और x माइनस में 5। बिल्कुल सिंपल सा है, अब ऐसे ही हल करना है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ध्यान से देखेंगे। अब इसके बाद इसको समझो, इस पूरे व्यंजक को मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ। आप जानते हो कि जो वर्गमूल लिखा होता है, इस वर्गमूल वाले चिन्ह को हम घातांक के रूप में 1/2 लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ पर अगर हम अंदर वाले की बात करें तो जो कि एक भागफल के रूप में फलन दिया है, तो आप क्या करोगे, भागफल के रूप में जो होगा सवाल उसको भागफल नियम से भी हल कर सकते हो। दूसरा तरीका कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके या इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लघुगणक लेकर के इनको हल किया जा सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से वर्गमूल के अंदर है। तो सबसे पहले आप ये समझो कि इस वर्गमूल वाले की स्थिति में जब भी दो फलन भागफल के रूप में है लेकिन वो गुणनफल में लिखा हुआ है, तो आपको करना क्या है, लघुगणकीय अवकलन की सहायता से ही हल करना है। जब तक कि ये प्लस में न बदल जाए या माइनस में न बदल जाए तब तक आपको इसका अवकलन x के सापेक्ष नहीं करना है। तो इसमें हम लोग लघुगणक ले सकते हैं और सबसे पहले इस वर्गमूल वाले चिन्ह को घातांक के रूप में बदलेंगे। तो कुछ इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है, x माइनस 1, x माइनस में 2, x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस में 5। और पूरे की जो पावर है, पूरे की पावर को लिखा जा सकता है 1/2 इस प्रकार। ठीक है, आपको पता होगा। अब यहाँ से हम इसको दोनों पक्षों का लघुगणक लेते हैं। तो लिखते हैं दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर तो y का log y हो जाएगा और इस पूरे का, जैसे आप ये समझने की कोशिश करो कि यदि कहीं पर ऐसा लिखा हो x की पावर n और यदि आप लघुगणकी लेते हो यानी log के रूप में इसको लिखते हो ऐसे, तो इसको जो यहाँ पर x की पावर है उस पावर को आगे लाते हैं और log x लिख देते हैं। तो यदि मैं यहाँ पर लघुगणक लेता हूँ तो जो घात दिखाई दे रही है वो आगे चलाएगा, जिसको लिखा जा सकता है 1/2 log जो भिन्न लिखा है उसको लिख देंगे x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई x माइनस में 3, x माइनस 4 और x माइनस 5। इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर लघुगणक का एक नियम है कि जब भी कोई दो फलन भागफल के रूप में होता है तो उसका हम लघुगणक की सहायता से माइनस करके लिखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी दो फलन भागफल के रूप में होगा तो उसको आप लिख सकते हो log m माइनस में log n। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि यदि दो फलन यहाँ भागफल के रूप में है तो हम इसको भागफल के रूप में लिखने का मतलब इसको माइनस करके लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2, ये 1/2 सबके लिए गुणनफल के रूप में रहेगा और यहाँ से लिखेंगे log x माइनस 1
और x माइनस 2, ठीक है, माइनस log x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5, ऐसे इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि इस पूरे को अगर हम a मानते हैं और इसको b मानते हैं तो log a बटे b, और log a बटे b का मतलब log a माइनस log b। अब पुनः यहाँ पर फिर से दो फलनों का गुणनफल है, तो दो फलनों के गुणनफल को हम लोग प्लस करके लिखते हैं। तो अब यहाँ से फिर और चेंज हो सकता है, 1/2 कोष्ठक के अंदर log, ध्यान देना, log a इंटू b का मतलब है log a x माइनस 1 प्लस इसका मतलब log x माइनस 2, बिल्कुल सिंपल। माइनस यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये माइनस सबके लिए है तो एक और कोष्ठक लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा log और x इंटू, यानी यहाँ पर x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5 सब गुणनफल के रूप में है। इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस करके, क्योंकि log a गुणे b गुणे c वाले फार्मूले से और विस्तार हो सकता है। तो इसको लिखोगे log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 प्लस log x माइनस 5, इस प्रकार से, और ये पूरा बड़ा कोष्ठक बंद कर देंगे। अब यहाँ से अगर हम इस कोष्ठक को हटाते हैं तो माइनस से सबका चिन्ह बदल जाएगा, तो आप चाहो तो आप हटा सकते हो। तो इसको लिखेंगे 1/2 log, यहाँ पर x माइनस 1 वैसे लिखे रहेंगे प्लस log x माइनस 2, माइनस से समय गुणा करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये हो गया log x माइनस में 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5, इस प्रकार से इसको ले सकते हैं। अब आराम से इससे सॉल्व करना है। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो लिखते हैं दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ध्यान देना बच्चों, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर ये होगा d/dx ऑफ y इक्वल टू log y, ठीक है, log y का अवकलन x के सापेक्ष d/dx ऑफ y, और यहाँ पर हो जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 1/2 का अवकलन होता नहीं है अगर इसको हम अचर मानते हैं, और इस पूरे को चर राशि के रूप में लघुगणकी फलन, तो दो फलनों के गुणनफल के आधार पर हम इस 1/2 को बाहर ले लिए, और इतने का अवकलन d/dx ऑफ log, सबको वैसे ही लिख देंगे। और उसके बाद जो ही आपका ये पूरी तरह से प्लस या माइनस के फलन के रूप में बन जाता है, तो आप x के सापेक्ष अवकलन करना शुरू कर देते हो, ठीक है। जब तक ये गुणनफल से हटते नहीं हैं तब तक आप x के सापेक्ष अवकलन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास दो फलनों के गुणनफल का ही फार्मूला है, तीन फलनों के गुणनफल का फार्मूला है नहीं। इसलिए हमने क्या किया, इसको प्लस और माइनस के रूप में बदलने के लिए लघुगणकी अवकलन की सहायता से दोनों पक्षों का लघुगणक ले लिया और लघुगणकी नियम से इसको चेंज कर दिया। अब इसके बाद आराम से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो 1/2 d/dx ऑफ y है, तो इतने का अवकलन में प्लस जो लगा हुआ है माइनस प्लस करके, उन सबका बारी बारी से अवकलन करते जाएंगे,
ठीक है। तो यहाँ पर log x माइनस 2 इसको अगर x मानते हैं तो हमारे पास log x का फॉर्मूला है 1/x। तो इसको लिखेंगे ऐसे d/dx सबके लिए। तो log x माइनस 1 का अवकलन 1/x माइनस 1 गुणे जो x स्थान पर है उसका फिर से अवकलन d/dx ऑफ x माइनस 1 समझ रहे हैं, प्लस log x माइनस 2 का अवकलन x के सापेक्ष 1/x माइनस 2 1/x माइनस 2 गुणा जो x स्थान पर उसका फिर से अवकलन d/dx ऑफ x माइनस में 2 ओके माइनस log x माइनस 2 3 मतलब log x अवकलन 1/x माइनस में 3 गुणे जो x स्थान पर है उसका फिर से अवकलन d/dx ऑफ x माइनस 3 माइनस log x इसका भी अवकलन 1/x माइनस 4 और जो x स्थान पर उसका फिर से अवकलन d/dx ऑफ x माइनस 4। ठीक है, बात समझ रहे हो। और यहाँ पर फिर से log x अवकलन 1/x माइनस 5 गुणे जो x स्थान पर है उसका फिर से अवकलन d/dx ऑफ x माइनस में 5। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। अब फाइनली यहाँ पर ध्यान देना है d/dx ऑफ x माइनस 1 इसका मतलब कि हम इसका बारी बारी से अवकलन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर माइनस करके लगा हुआ है, यहाँ भी माइनस करके है। तो बिना किसी टेंशन का इसको हम बारी बारी से अवकलन करने के लिए कोशिश करें तो x का अवकलन होगा 1 और माइनस 1 का अवकलन होगा 0। तो 1 में से 0 घटाने पर 1 ही मिलेगा, तो इससे कोई फर्क नहीं है। इसी प्रकार से अन्य सभी में x का अवकलन 1 और 2 का अवकलन 0, 1 में से 0 घटाने पर 1, तो 1 में इतने का गुणा करने पर यही केवल रहेगा। बात समझ रहे हो। यहाँ पर भी x का अवकलन 1 होगा और 3 का अवकलन 0, तो ये पूरी तरह से 1 ही मिलेगा। अब 1 का इतने में गुणा इतना ही रह जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर x का अवकलन 1 और ये 0, इससे भी 1 ही मिलेगा, यानी पूरा इतना ही लिखेंगे। तो आप शायद समझ गए होंगे, तो हम लोग इसको आगे लिख लेते हैं। तो यहाँ से ये बाईं तरफ चल रहा है d/, यहाँ पर भी इसका अवकलन कर लेते हैं। जिससे log y है तो log y का अवकलन क्या होगा 1/y और जो x स्थान पर है उसका फिर से अवकलन d/dx ऑफ, यहाँ पर जो log y है उसका 1/y और जो x स्थान पर है उसका अवकलन फिर से d/dx ऑफ y हो जाएगा। ठीक है, अब इसको फाइनल लिखते हैं आगे। अब ये बन जाएगा, ध्यान देना, बाईं तरफ था 1/y गुणे dy/dx बराबर। अच्छा, अब देखो ध्यान से, अब यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ पर 1/x माइनस 1 और इस पूरे का अवकलन 1 ही प्राप्त होगा। तो 1 में इतने से गुणा करने पर 1/x माइनस 1 रहेगा, यही सब के लिए होगा। ठीक है, इसका अवकलन जो करोगे 1 ही प्राप्त होगा। तो आज समझ गए हो, इसको वैसे ही लिख देते हैं 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 2, 1/x माइनस 3, इसका चिन्ह माइनस रहेगा। इसको लिखते हैं 1/2 में 2 बाहर है और ये हो गया 1/2 में 2 कोष्ठक के अंदर 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। ठीक है, वीडियो पीछे करके देख लेना। यहाँ पर जैसे जैसे मैंने बताया वैसे ही अवकलन करके लिख दिया। अब यहाँ से y को हम राइट हैंड साइड में लाते हैं, हमें dy/में dx चाहिए। तो dy/में dx बराबर y इधर आकर गुणा हो जाएगा, y/2
कोष्टक के अंदर 1/(x-1) 1/(x-2) 1/(x-3) 1/(x-4) माइनस x 1/(x-5। ठीक है, अब y का मान रख देते हैं। तो y का मान क्या था? y का मान था ऐसे पूरे के बटा में 2, तो उसको हम लोग बाहर लिख सकते हैं। तो हमने इसको बटे में रहने दिया और ऊपर लिखा है y का मान ऐसे x-3, x-4 और x-5, ऊपर है x-1 और x-2, और ये पूरी तरह से वर्गमूल के अंदर है। ठीक है, बात समझ रहे हैं यहाँ पर। और कोष्टक के अंदर हो जाएगा 1/(x-1) प्लस 1/(x-2) माइनस 1/(x-3) और x/(x-4) और 1/(x-5। ये आपका फाइनली आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इसको फिर से रिवीजन करो और अच्छी तरह क्लियर हो जाए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये बहुत ही आसान स्टेप होता है कि किसी भी बड़े बड़े क्वेश्चन को जो गुणनफल के रूप में रहते हैं उनमें लघुगणकीय अवकलन की सहायता से आसानी से हल किया जा सकता है। तो इसी प्रकार और दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है log x की पूरी पावर है cos x। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या करना है? सबसे पहले y की इक्वल मानना है। तो y बराबर माना log x की पूरी पावर cos x। अब हमारे पास log x की पूरी पावर cos x का फॉर्मूला है नहीं, इसलिए हमें इसमें लघुगणक लेना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखते हैं दोनों पक्षों का लघुगणक लेने पर, यानी log लेने पर, तो दोनों पक्षों का log लेने पर क्या होगा? बाएं पक्ष में log y इक्वल टू राइट हैंड साइड में log और पूरा लिखेंगे log x की पूरी पावर cos x, इस प्रकार से। ठीक है, इसको एक और कोष्टक लगा देते हैं। अब अवकलन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक और चीज़ यहाँ पर इसको और सरल कर लेते हैं। जब भी किसी लघुगणक की घात होती है, जिसे आप देख रहे हो log इसको x माने, तो ये जो व्यंजक बन रहा है ये व्यंजक है इस फार्मूले का, जिससे आप जानते हो log अगर 2 की पावर 3 लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 log 2, यानी कि घात को आगे ला सकते हैं। वैसे ही log यहाँ लिखा है और 2 का मतलब log x है और 2 की पावर 3 है, तो यहाँ पर पूरे की पावर cos x है, तो हम cos x को आगे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा cos x इंटू log कोष्टक में log x। अब यहाँ पर दो प्रकार का फलन बन गया, एक त्रिकोणमितीय फलन और दूसरा लघुगणकीय फलन। अब हम इसका दोनों पक्षों का अवकलन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें अब गुणन नियम लागू करना पड़ेगा। तो लिखते हैं x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो बाएं पक्ष का log y यानी log x मानते हुए इसका अवकलन 1/y इंटू जो y के x की स्थान पर है उसका फिर से अवकलन dy/dx। ठीक है, राइट हैंड साइड में हमें चिन्ह लगाना पड़ेगा, सॉरी
गुणन नियम लगाना पड़ेगा। तो ये गुणनफल के रूप में है, तो इसको पहला फलन मानते हैं, इसको सेकेंड फलन मानता है। तो गुणन नियम के आधार पर पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन, तो ये होगा पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन d/dx ऑफ log x, इस प्रकार से, प्लस दूसरा फलन log x इंटू पहले का अवकलन d/dx ऑफ cos x। ठीक है, बिल्कुल आसान। अच्छा, अब आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से यहाँ पर 1 में y वैसे ही रहेगा, dy/dx इक्वल टू cos x लिखा, और यहाँ पर देखो log x के संदर्भ में अगर इसको पूरा हम x मानते हैं तो log x का अवकलन 1/x, यानी घोड़े करके 1 में log x। ठीक, क्योंकि इसको x माना हूँ। अब जो x के स्थान पर है उसका फिर से अवकलन, तो गुणे d/dx ऑफ log x का अवकलन। ठीक है, प्लस यहाँ पर log x, इस प्रकार से गुणे cos x का अवकलन माइनस में sin x होता है। बिल्कुल सिंपल। अच्छा, अब यहाँ पर फिर से अवकलन करते हैं, d/dx ऑफ log x का अवकलन 1 में x, तो जो 1/x होगा उसको यहाँ लिख देते हैं, और cos x का 1 में गुणा करके लिख दो, cos x बटे में इसका अवकलन 1/x, तो यहाँ पर 1/x करके x log x लिख देते हैं। ठीक, प्लस इसको लिखा log इंटू log x, और जो माइनस चिन्ह है इसको आगे लगाया जा सकता है, तो मैं इसको बाद में ही लगाता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ वैसे ही माइनस sin x। ठीक है, अब आपका लगभग अवकलन हो चुका है। अब बस इसको सरल करके आंसर को प्राप्त करना है। तो यहाँ पर y को हम दाहिने पक्ष में भेजते हैं, यहाँ पर पहले से चल रहा है dy/dx और 1 में y। अब फाइनली अगर हम dy/dx निकालें तो 1/y को y इधर कर दिया, पूरा हो जाएगा, और इसको कोष्टक में लिख देते हैं cos x बटे x log x, और जो माइनस चिन्ह को बीच में लिख दिया, और sin x पहले इंटू log x, ये हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना होगा, तो इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अगर आपके पास इसको सरल करने का कोई नियम या तरीका नहीं पता है तो आप क्या करो, इसको आंसर लिख सकते हो, या y का मान रख करके आंसर लिखा जा सकता है। तो मैं इसको और सरल कर देता हूँ। तो यहाँ से अब हम y का मान रख देते हैं, y का मान है log x की पावर cos x, और कोष्टक के अंदर वैसे ही इसको लिख दिया, cos x बटे में x log x माइनस sin x इंटू log x। ये फाइनली आपका आंसर आ जाएगा dy/dx का। कुछ इस प्रकार से आप इस सवाल को हल कर सकते हो।